डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ने फैसला लिया है कि 12 अगस्त को जम्मू के अंदर जो हमारा गेस्ट हाउस है त्रिकुटा नगर में, वहां पे काउंसलिंग का शुरू ऑन स्पॉट एडमिशन हो जाएगी। इसी तरीके से 17 अगस्त को हमारा जो रीजनल ऑफिस श्रीनगर है क्ले मॉडल लैन में, वहां पे इसका बाज़ाब्ता ऑन स्पॉट काउंसलिंग होगी। देखिए, जिनके हाथों में मोबाइल होता है या जिनके घरों में फ्रिज, इन्वर्टर या टीवी है, उनको मैं क्या समझाऊं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्या फ़ायदे हैं। मैं उन्हें ये चीज़ बताना चाहता हूं जिनको ये मालूम नहीं है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्या फ़ायदे हैं और इसका क्या स्कोप है फ्यूचर में। आज उनसे मैं बात करूंगा। मैं जाकिर मलिक भलेसी हूं और आपको ये बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एक इनकलाब आ गया है और आहिस्ता आहिस्ता ये इनकलाब हिंदुस्तान में भी पहुंच गया है। आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में अब इलेक्ट्रिक ट्रेन्स भी चलती हैं और आपको याद होगा कि हिंदुस्तान में जो ट्रेन्स चलती थी उसमें कोयला भरा जाता था। आज के वक्त में हिंदुस्तान में बेशतर ट्रेन इलेक्ट्रिक एनर्जी से चलती है। इसी तरीके से आपने देखी होगी कि अब बसें भी इलेक्ट्रिक बसें आ गई हैं, मोटरसाइकिल भी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल आ गया है और कहीं न कहीं सारी चीजें इलेक्ट्रिक हो रही हैं। देखिए, दुनिया के अंदर इस वक्त पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैसेस हैं उनकी कमी महसूस हो रही है और उसको चलते हुए हिंदुस्तान ने भी पूरी दुनिया के साथ साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पूरे तरीके से इस्तेमाल करने के लिए ठान ली है और इस सिलसिले में नई नई कंपनीज आ रही हैं, नए नए तजर्बात हो रहे हैं, नई नई रिसर्च हो रही हैं और आने वाले वक्त में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक वास्ट स्कोप होने वाला है। और जो लोग इस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी उनके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। आप अगर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की लेबॉर्ट्रीज देखेंगे और जो टीचर्स इस कोर्स को पढ़ाते हैं उनका प्रोफाइल चेक करेंगे तो आप ज़रूर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लेंगे। ऊपर से हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर अकबर मसूद साहब ने 60% फी को कम कर दिया है और जो आर्फन स्टूडेंट्स हैं अगर वो एडमिशन लेते हैं तो पूरे तरीके से 100% फी जो है वो कम कर दी है, 100% फी माफ कर दी है। जो 2 टॉपर गर्ल्स हैं इस कोर्स में उनकी 50% फी उसमें से भी माफ कर दी है। और मैं आपको बता दूं कि जो बाकी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हमारे दाखला लेंगे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में, जितनी फी वो देते हैं उस फी से भी कई गुना ज्यादा फी स्कॉलरशिप के जरिए उन तक पहुंचाई जाती है और भारत सरकार की कई स्कीमें हैं जिसका वो फायदा उठाते हैं और हमारा डीन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफिस उन्हें इस बारे में अवेयर भी करता है। यहां मैं आपको एक जरूरी ऐलान आप तक पहुंचाना चाहता हूं। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ने फैसला लिया है कि 12 अगस्त को जम्मू के अंदर जो हमारा गेस्ट हाउस है त्रिकुटा नगर में, वहां पे काउंसलिंग का शुरू ऑन स्पॉट एडमिशन हो जाएगी। और इसी तरीके से 17 अगस्त को हमारा जो रीजनल ऑफिस श्रीनगर है क्ले मॉडल लैन में, वहां पे इसका बाज़ाब्ता ऑन स्पॉट काउंसलिंग होगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और ऑन स्पॉट आपकी एडमिशन ये वहीं पे कर देंगे। यानी अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर आ चुकी है और अब आपको उस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाना चाहिए। मेरी बातचीत हुई आज डॉक्टर शफकत नबी मुगल साहब से जो एचओडी हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। उन्होंने क्या बात की वो आप तक पहुंचाना भी ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्कोप के बारे में बहुत अहम बातें की है। तो ज़रा वो सुन लेते हैं। एक जनरल परसेप्शन हो गया है कि खाली जेई का स्कोप है इस बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। मैं आपको बताऊं यहाँ बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम अगर हम बात करें जेई एई जो कि गवर्नमेंट पोस्ट है, उसके अलावा भी बहुत ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप नौकरी पा सकते हैं।
जैसे कि मैं आपको बता दूं, इंजीनियरिंग सर्विसेज की एग्जामिनेशन है, एनएचपीसी जो एक सेंट्रल लेवल है एग्ज़ाम, वहाँ वो आप कर सकते हैं, एनटीपीसी है, सेल है, बीएचईएल है, और ऐसे ऐसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और मैं बताऊं आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़माना चल रहा है, अभी कुछ सालों में आप देखेंगे तमाम जो हमारे ट्रेडिशनल जो पेट्रोल और डीजल पे रन करने वाले व्हीकल्स हैं, इनको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में कन्वर्ट किया जाएगा। तो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो तो निखर के ही आएंगी। उसके अलावा भी आप आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्शन फर्म्स में, आप मुझे बताइए ऐसी कोई फर्म है जहाँ पे बिजली की ज़रूरत नहीं है? तो जहाँ पे भी आप जाएंगे बिजली के लिए आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर मैं आपको बताऊं कि कौन कौन सी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो आपको रिक्रूट करेंगी, तो उनमें सबसे पहले जो आजकल हमें पता है, रिलायंस पावर है, टाटा पावर है, साइमंस है, राइट्स है, टेस्ला है, गूगल है, एप्पल है, जनरल इलेक्ट्रिक है, बीएमडब्ल्यू ग्रुप है, बोइंग कंपनीज, शेल ऑयल कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस मिथ को छोड़ लीजिए कि खाली गवर्नमेंट जॉब्स हैं हमारे पास बहुत सारे कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं जिनका मैंने नाम लिया। तो मैं आपको यहाँ वेलकम करता हूँ एज ए एचओडी डिपार्टमेंट। मेरे पास जो फैकल्टी है तमाम मेजॉरिटी डॉक्टरेट हैं और कुछ लोग एमटेक हैं। तो आप यहाँ पे आइए, हमारे पास वेल एस्टेब्लिश्ड लैब्स हैं, जो लैब्स आपको दूसरे कॉलेजेस में नहीं मिलेंगी। आप यहाँ आके अपने आप को देख सकते हैं कि आपका बच्चा यहाँ पे हमारे हाथों में सेव है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है यहाँ का काफ़ी सीरीन है, ग्रीन है, और यहाँ पे जो पोल्यूशन है वो तो बिल्कुल ही नहीं है। तो आपका बच्चा सेफ हैंड्स में रहेगा। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा आप भरपूर जाके इस बीटेक कोर्स को प्रमोट करिए और आप यहाँ पे एडमिशन ले लीजिए। डॉक्टर मुगल साहब, ये प्लेसमेंट का क्या स्टेटस है आपके यहाँ? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा 2009 में इस डिपार्टमेंट की इंसेप्शन हुई थी और तब से लेकर लगभग 8 और 10 बैचेस यहाँ से पास आउट हो चुके हैं। हमारे जो इस वक्त स्टूडेंट्स हैं वो जेई हैं, एई हैं, इसके अलावा काफ़ी लोग केस ऑफिसर्स हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग इस वक्त आईआईटीज़ में पीएचडी कर रहे हैं। कुछ लोग तो कतर में हैं जो वहाँ पे 50-50 लाख का पैकेज ले रहे हैं। बहुत सारे लोग इस वक्त चाइना में पीएचडी कर रहे हैं हमारे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कहीं पे भी, चाहे वो हमारी जेएंडके स्टेट है या दूसरी अदर स्टेट्स हैं, या ये बाहर की जो हमारे जो भी स्टेट मतलब कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे हमारे बच्चे इस वक्त अच्छा काम कर रहे हैं और वो हमारे राब्ते में हैं। और काफ़ी लोग ये कहते हैं कि सर, जो आपके डिपार्टमेंट से हमने सीखा है वो हमें काफ़ी यूज़ हो रहा है और हम यहाँ पे अच्छा एक्सेल कर रहे हैं। उनका फीडबैक हमें रोज़ाना मिलता है और हम इम्प्रूव करते हैं उसके हिसाब से। तो हमारे बच्चे, मैं आपसे कहूँगा कि हर सेक्टर में इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि बिजली एक ऐसी चीज़ है जो हर सेक्टर में ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे बच्चे हर सेक्टर में आपको मिलेंगे। डॉक्टर साहब, आपकी क्या फैकल्टी और क्या क्वालिफिकेशन है इनकी? मैं आपको बताऊं, इस वक्त डिपार्टमेंट में टोटल 9 फैकल्टी मेंबर्स हैं, जिनमें 8 लोग असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, और हमारे इस वक्त 3 डॉक्टरेट हैं और बाकी परसू एमटेक कर रहे हैं, और एक फैकल्टी एमटेक है। इसके मैं बताऊंगा जो स्पेशलाइजेशन हम ऑफर कर रहे हैं, एक फैकल्टी हमारे हैं वो स्पेशलाइजेशन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स में कर रहे हैं, दूसरे डिज़ाइन ऑफ मशीन्स में कर रहे हैं। मैं खुद का अगर बताऊं आपको, तो मैं डेटा एनालिटिक्स एंड पावर सिस्टम में डील करता हूं। इसके अलावा हमारे जो अदर फैकल्टी मेंबर पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, तो जितनी भी मेजर इलेक्ट्रिकल फील्ड्स हैं, हम कोई ना कोई फैकल्टी उसमें ज़रूर अपना योगदान दे रही है। क्या अभी तक किसी स्टूडेंट ने कोई प्रोटोटाइप वगैरह जो है वो तैयार किया? बिल्कुल, हमारे पास में एक फैब्रिकेशन डिज़ाइन लैब है जो हम मेजर प्रोजेक्ट्स करवाते हैं बच्चों से। तो वो हमारे पास प्रोटोटाइप्स हैं। अभी मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर एक ग्रुप हमारा जो प्रोजेक्ट में था, तो उन्होंने IEEE जो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें पार्टिसिपेट करके 2nd प्राइज़ लिया था। तो बहुत सारे ऐसे प्रोटोटाइप्स हैं जो अभी हमारे पास हैं। आपने मेरी बात भी सुनी और डॉक्टर शफकत नबी मुगल साहब की बात भी सुनी। अब 12 अगस्त को आप जम्मू की त्रिकुटा नगर हमारे गेस्ट हाउस में तशरीफ़ ले जाएं अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर, और हमारा जो कश्मीर में किले मॉडल लैन में हमारा रीजनल ऑफिस है वहाँ पे तशरीफ़ ले जाएं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लें, जिसका इतना वास्ट स्कोप है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।